अस्सलाम वालेकुम जी। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो मार्केट शेयर कैप है वो ज़्यादा हो चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप की जो हैसियत है वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उससे भी बढ़ गई है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी और हमने डिस्कस किया था कि क्या सिनेरियोज हैं पाकिस्तान जिनकी वजह से इस नहज पे पहुंचा है, पाकिस्तान के पास क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर के वो आगे इस सूरत हाल से निकल सकता है, इसको बेहतर कर सकता है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और उस वीडियो के ऊपर अभी हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम तमाम कमेंट्स को तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कुछ चुनिंदा कमेंट्स उसमें से हम उठाकर और उसको हम डिबेट और उसको डिस्कशन में लेकर आएँ। अच्छा जी, जो इसमें जो पहला कमेंट हमारे सामने आ रहा है वो अंशुल शर्मा के नाम से आ रहा है और ये कहते हैं कि एज अ प्राउड इंडियन मैं लेफ्ट विंग से भी ताल्लुक नहीं रखता, राइट विंग से भी ताल्लुक नहीं रखता, और अलबत्ता जो पाकिस्तानी कौम का जो मजाक उड़ाया जा रहा है इंडिया के मीडिया के अंदर, मैं उसको कंडेम करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि एक जो कॉमन मैन है उसका कोई लेना देना नहीं होता जियो पॉलिटिक्स से और डर्टी जो पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं उससे। तो इस हवाले से ये पॉजिटिवली इस पे कमेंट कर रहे हैं और ये समझते हैं पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो रेडिकलिज्म है उसका खात्मा होना चाहिए। इनकी बात दुरुस्त है। अभी हालिया दिनों में भी हम देखते हैं कि किस तरह लाहौर के अंदर इचरा बाजार के अंदर एक खातून जो अरबी रस्मुल खत का लिबास पहने हुए वहाँ पे गई तो लोगों ने उसको मजहब की बुनियाद के ऊपर उसको मेलाइन किया, यहाँ तक कि उसको कत्ल करने के दर पे हो गए, जो कि एक जज्बातियत और हिजान खेजी को जाहिर करता है कि कौम के अंदर वो जज्बात पाए जाते हैं, उससे निकलने की ज़रूरत है। अच्छा जी, एक और जो कमेंट आया है उसमें वो कहते हैं कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना। तो ये इनकी खाम ख्याली हो सकती है। देखिए, आप अगर मसाइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क नहीं है दुनिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर जिसके साथ मसाइल हैं। मसाइल इंडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया के मसाइल की बात करेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का जवाब भी देना होगा कि क्यों आपके 73 करोड़ लोगों को लैट्रीन मुयसर नहीं है, सेफ टॉयलेट उनको मुयसर नहीं है, क्यों आपके कुछ 60 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि जी हम जो है ना कोई बहुत ही हमने चांद को छू लिया है और हम बस हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम खुद ही जो है ना वो तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे, तो ये हुकूमत तो आपकी तय कर सकती है। आपके पॉलिटिशियंस तो अमीर हो सकते हैं, आपकी वो कंपनियां अमीर हो सकती हैं जिन्होंने आपके पॉलिटिशियंस को आपके ऊपर लाकर मुसल्लत किया है और जो जोग्राफियाई हवाले से किसी किस्म की खातिर मदारत नहीं रखते और ताल्लुकात अपने एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, बल्कि वो 7 समंदर पार अमेरिका के साथ जाके अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश करते हैं और अपने मफादात को अजीज रखते हैं, वो आपके भी खैर खा नहीं है। अगर आपके खैर खा होते तो आपके मुल्क के अंदर 60 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर होता। वो क्यों गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है आपको सोचने की जरूरत है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाह रही है, किन लोगों के साथ वो दोस्ती नहीं करना चाह रही और इसके लॉन्ग टर्म क्या नताइज निकलेंगे। ऐसा तो हो सकता है कि आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाएं कि जहां पे कुछ लोग हों जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिस तरह से हमने वीडियो के अंदर बताया कि जो टाटा ग्रुप है उसकी जो इकोनॉमी है या उसका जो मार्केट शेयर है वो पाकिस्तान की पूरी जो इकोनॉमी है उससे बढ़ गया है। लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा टाटा ग्रुप के जो ओनर्स हैं, उनके जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको तो हो रहा है। तो आपको क्या इस चीज का फायदा पहुंच रहा है? वहां की जो इंडिया की जो अवाम है उसको किस हद तक इससे जो है ना फायदा हो रहा है? आया कि ये सारी जो चीजें हैं इनसे आपकी गुर्बत दूर हो रही है, इनसे आपके जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं? अगर ये नहीं हो रहे तो आपको लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर सोचना पड़ेगा। ये आपके मसाइल जो हैं उसी वक्त हल हो सकते हैं जब आपके यहाँ भी दुरुस्त हुकूमत हो, जिसका किबला दुरुस्त हो, जो अवाम को सामने रख के सोचे, ना कि वो अपने जाती मफादात को सामने रख के फैसले करे और जो 7 समंदर पार जो अमेरिका और यूरोप के ममालिक हैं उनके साथ वो डीलें करते फिरे। अच्छा दोस्तों, कमेंट्स तो इसमें बहुत सारे हैं, सैकड़ों कमेंट्स हैं, हम सारे कमेंट्स तो नहीं ले सकते। एक हम थर्ड और लास्ट कमेंट लेंगे। इसमें जो है राघव दादा की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है और वो आपका एजुकेशन सिस्टम है। आपको अपना एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त करना होगा, उसके बाद 25 से 30 साल लगेंगे तो फिर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। बात इनकी दुरुस्त है और बिल्कुल पॉजिटिव नोट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव नोट के ऊपर जो बात है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जो तामीरी तनकीद होती है वो हमेशा अच्छी होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर जो पहला उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि बड़े हाईली विजनरी पर्सन थे और उन्होंने जो इंडिया की जो एजुकेशन है उसको देखें वो उठा के उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो पाकिस्तान को भी ऐसे विजनरी ब्रेन्स की ज़रूरत है और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में जो ज़ेरे तालीम लोग होने चाहिए वो यहाँ पे वज़ीर
वज़ीर तालीम बन जाते हैं। तो उसका अलमिया हमारे सामने है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा वीक है। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है, वहाँ पे जो IT के जो इदारे हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर रूल कर रहे हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी IT की कंपनीज़ हैं उनके जो CEOs हैं और उनके जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो इंडियन पीपल हैं और वो IT के अंदर बड़ा नाम कमा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इस पूरी डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो इसके अंदर जो है ना हमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं और कुछ ज़रा नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन एज अ होल जो है इंडियन नेशन को भी ये समझना होगा कि दोनों तरफ के जो लोग हैं और जो अवाम है उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि दोनों तरफ अमन होना चाहिए, एक फॉर्मल हेल्दी रिलेशन होना चाहिए और तभी दोनों कौमें भरपूर तरीके से तरक्की कर सकती हैं। वरना तो अदरवाइज इंडिया भी क्लेम करेगा जी हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन बात वही है कि जैसे अभी हमने की है कि वहाँ पे 73 करोड़ लोगों को 73 करोड़ लोगों को सेफ टॉयलेट्स उनको मैसर नहीं है, 60 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी मैसर नहीं है। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके हवाले से हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया ही है पिछली वीडियो के अंदर। सब मसाइल को हमें कलेक्टिवली देखने की ज़रूरत है। एज अ रीजन हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमने दुनिया के अंदर लीड करना है, आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो पिछली वीडियो जिसको हमने यहाँ पे ज़ेरे बहस लेकर आए हैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।